उसकी भी डर के हमारे हालत ख़राब है। जैसे बारिश हो रही है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये व्लॉग जो है वो है वेडनेसडे का, और इस टाइम पे सुबह का टाइम है। बच्चे जस्ट अभी स्कूल के लिए ही निकले हैं, और उसके बाद जो ये थोड़े बहुत उनके कपड़े रहते हैं जो चेंज करते हैं वो मैं यहाँ से हटा रही हूँ, क्योंकि इनको वॉश करने के लिए जाना है मुझे, तो इनको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। तो कपड़े तो रोज़ के ही हो जाते हैं। अब बारिश तो हो रही है, लेकिन फिर वो होता है कि कपड़े कितने ही मैं रखूं, फिर रख रख के ना वो ज़्यादा से ही हो जाएंगे, इसलिए मैं क्या करती हूँ रोज़ धो ही देती हूँ। अब चाहे वो 1-2 दिन में सूखे, चाहे जैसे भी सूखे, लेकिन फिर मैं धो देती हूँ। तो आशीष के कपड़े जो है मैं बाथरूम में ले गई हूँ, और थोड़ा सा सोफ़े वगैरह तो ठीक ही थे, बस इनके कपड़े ज़्यादा फैले हुए थे, तो वो मैंने हटा दिए वहाँ से। उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी है, और मम्मी जो है कैंडी को बाहर घुमाने के लिए लेकर गई हैं। तो जब तक चाय वगैरह बॉईल होगी तब तक मैं यहाँ पर जो बेड है वो ठीक कर देती हूँ। और 3-4 दिन आप लगा लो, बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। तो उससे मौसम इतना ठंडा जैसा लगने लग गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे अक्टूबर के टाइम पर ठंडा स्टार्ट हो जाता है ना, अक्टूबर मिड में, वैसा सा ठंडा सा लग रहा था। मतलब फ़ैन तक नहीं चल रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था। तो इतनी बारिश पड़ी है कि इतना नमी हो गया कि उससे इतनी ठंडक सी हो चुकी है। और आपने शायद न्यूज़ में देखा भी होगा कि जो गंगोत्री है वहाँ पर भी बर्फ़बारी हुई है इस टाइम पे। तो मौसम पता नहीं कैसा ही हो रहा है। और कमेंट भी आ रहे थे कि हिमाचल वगैरह में, जैसे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो उनके यहाँ भी बहुत बुरा हाल है, तो वो तो आप लोग देख ही रहे हो। उत्तराखंड और साथ में हिमाचल में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ उत्तराखंड में तो हो ही रहा है, हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार, बहुत ज़्यादा से। आप न्यूज़ वगैरह में आप लोग देखते ही होंगे कितना ज़्यादा नुकसान दिखा रहे हैं। तो अब वही हम लोग भी यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान बारिश ना हो। लेकिन जो इतना नमी आ चुकी, इतना गीले जो पहाड़ हो चुके हैं ना, वो खिसक खिसक के लैंडस्लाइड हो रहा है। कहीं पे आप देख रहे हो पानी आ रहा है तो घर बह रहे हैं। बहुत देख देख के भी इतना दुख होता है ना कुछ ऐसा दिखता रहता है कि। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो है कितना क्या है, आज वेडनेसडे है। टाइम अभी 12:15 बज रहे हैं, और व्लॉग अभी थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा सा व्लॉग मैंने करा था, लेकिन उसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा मैंने। और अभी 11:30 बजे से मैं अपना व्लॉग ही एडिट कर रही थी। तो क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं दिन में अपलोड करके देखती हूँ व्लॉग अपने। तो कल मैंने अपना व्लॉग जो है 12 बजे डाला था, क्योंकि वो मैंने पहले से एडिट करा हुआ था। आज मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा एडिट करके रखा हुआ था। अभी वॉइस ओवर वगैरह कराया, तो उसमें पूरा ना आधा 1 घंटा लग जाता है, तो इसलिए 12:15 बज गए इस टाइम पे। और बाहर बिल्कुल अंधेरा जैसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश जैसा हो रहा है। 3 दिन हो चुके हैं जो लगातार बारिश हुई है, और आज 4th डे आई थिंक। तो बारिश तो नहीं है, लेकिन आएगी, और बहुत ख़तरनाक बारिश आएगी। बच्चे जो है स्कूल गए हैं, उनका भी फाइनली 2 दिन बाद जो है उनका स्कूल खुला है। और आज इनके स्कूल में कुछ है भी, इन्फेक्शन कुछ होता है ना, तो वो है, बाहर से टीचर्स आते हैं देखने के लिए, तो वो सब है उनका। तो वो भी आज स्कूल गए हैं 2 दिन बाद पूरा। और ब्रेकफास्ट हमारा सब कुछ हो गया है, बस मुझे अपना कमरा वगैरह सेट करना है। एक्चुअली क्या है ना कि धूप नहीं आ रही है, और मशीन में कपड़े सूख तो रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर से सूखते हैं वो नहीं सूख पा रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो अच्छे से सूख जा रहे हैं बाहर, हल्के फुल्के सूख रहे हैं, उनको फिर यहाँ पे दरवाज़ों में इस तरह से डाल रही हूँ। अभी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ से कपड़े उठा दिए, तो मैंने यहाँ भी कपड़े डाले हुए थे, यहाँ दरवाजे में कपड़े हैं, तो ये पंखे से सूख चुके हैं। पंखा तो हम वैसे खोल ही नहीं रहे हैं, ठंडा काफ़ी हो गया है, लेकिन इसके लिए मैंने खोल दिया था कपड़ों के लिए। तो वो सूख गए हैं, उनको फोल्ड करके रखती हूँ। ऊपर थोड़े बहुत कपड़े हैं जो मैंने पिछले दिन धोए थे, सैटरडे को धोए थे मतलब, तो वो भी सूखे हुए कपड़े हैं, उनको भी नीचे लाऊंगी, यहाँ पर उनको फोल्ड करके रखती हूँ। फिर लंच की तैयारी करती हूँ। तो लंच में मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। वैसे मेरा झोली बनाने का मन कर रहा था, लेकिन मट्ठा है नहीं, और मैं जाना नहीं चाहती हूँ बाहर। तो वैसे तो हस्बैंड को बोला था, लेकिन ये ना झोली पसंद नहीं करता है, तो इसलिए ये मट्ठा भी लेकर नहीं आए। कभी कभी खा लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इनको वो। ये तो मैं सोच रही हूँ आलू की थिचौड़ी बना देती हूँ मैं, क्योंकि दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो आलू की थिचौड़ी हमारे घर में सभी खा लेते हैं। बच्चे हल्का फुल्का नखरे करते हैं, लेकिन फिर वो खा
लेते हैं। और हस्बैंड को तो खैर बहुत ही पसंद है, इनको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, जो पहाड़ी टाइप की चीज़ें होती है ना, बनाते हैं हम लोग पहाड़ में, वो इनको बहुत पसंद है। तो आलू की खिचड़ी देख के तो ये खुश हो जाएंगे, इनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो आलू की खिचड़ी बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपना रूम वगैरह थोड़ा सा ठीक करती हूँ। मैंने एडिट करने के चक्कर में कुछ भी सेट नहीं करा है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है कमरे में, वो करती हूँ। और मम्मी ने भी आज मशीन लगा रखी है, मम्मी के थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे तो फिर इस वजह से मम्मी ने मशीन लगा रखी है, तो मम्मी वही वॉश कर रही हैं। और यहाँ पे देखो कैंडी को, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ये वहीं जा रही है। मम्मी के रूम में गई ना मैं एडिट करने के लिए, तो ये वहीं पर आ गई है। और अब मैं यहाँ आई तो इस सुई आवाज़ की किससे बात कर रही है, तो ये यहाँ आ गई है। कैंडी है, कैंडी कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, नीनू आ रही है। इसकी भी डर के मारे हालत ख़राब है, जैसे बारिश हो रही है तो ये इतना डर रही है ना। चूचू चूचू क्या चूचू। और इसको नहलाने का टाइम ही नहीं हो पा रहा है, इतनी बारिश हो रही है, महीने भर से ये नहाए ही नहीं इस चक्कर में। हाँ नाई नहीं करी 1 महीने 6, नहीं तो ये बीच बीच में हम लोग इसे नहला, मतलब हम लोग क्या, मम्मी नहलाती है इसको। लेकिन अभी मौसम ऐसा है तो तबीयत ख़राब ना हो, इसलिए नहाई नहीं है काफ़ी दिनों से। नाई करनी है, चलो। तो बस यहाँ पे जो कपड़े हैं ना थोड़े बहुत जो सूख गए हैं ऐसे ही पंखे में, वो मैंने निकाल दिए हैं। दरवाजे वगैरह में थे तो ये ऐसे बिल्कुल गीले कपड़े नहीं मैं दरवाजे वगैरह में रखती हूँ, जैसे 1-2 दिन ये बाहर सूख जाते हैं तो हल्की नमी रहती है वो वाले। क्योंकि अगर गीले कपड़े हम लोग इस तरह से लकड़ी में रखने लग गए तो लकड़ी फूल जाती है, तो हल्के से नमी सी रहती है बस कपड़ों में। वही यहाँ पर जो है रात भर से फ़ैन चलेगा तो ये सूख जाते हैं कपड़े, वही है। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने जो फोल्ड करने वाले हैं यहाँ पर रख दिए हैं। थोड़ी सी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रखी हैं, वो सब मैं ठीक कर रही हूँ। क्योंकि वो ये ना वीडियो तो मैं अपना ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग के टाइम पे या 12-1 बजे के टाइम मैं डाल दूँ, लेकिन वो ये फिर और चीज़ें पीछे रह जाती हैं और बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ उसी दिन मैं एडिट नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना मैं नहीं करना चाहती हूँ। जितना मुझे मेरे से होता है ना मैं उतना ही करती हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं रात को 12-1 बजे तक एडिट करती रहूँ, वो मेरे से नहीं होता है। तो जिस दिन व्लॉग बनाती हूँ उस दिन मैं कुछ भी एडिट नहीं करती हूँ, नेक्स्ट डे ही करती हूँ। इसलिए मेरा व्लॉग जो है वो 3:30-4 बजे का टाइम आता है। और एडिट ऐसा नहीं कि एडिट कर दिया, एडिट करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है अपलोड होने के बाद भी ना, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए जब जब मुझे टाइम लगेगा मैं देखूंगी 12-12:30 दिन, तो मेरा वही टाइम मुझे लगता है कि मुझे सूट करेगा। उस टाइम पे मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, तो मैं आराम से अपना जो है वीडियो वगैरह जो अपलोड कर देती हूँ। अभी इस टाइम पे देखो वो चीज़ें करी हैं तो फिर ये चीज़ें रह जाती हैं, इसलिए। तो बस मैंने बेड वगैरह ठीक करा, कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दिए हैं। और यहाँ पर सिया की स्टडी टेबल बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि अभी आपको पता ही है स्कूल तो खुल ही नहीं रहे हैं, पढ़ते हैं ये बच्चे और फिर ऐसे ही रख देते हैं। तो आज मैंने कहा इसके मैं स्टडी टेबल थोड़ा ठीक कर देती हूँ, बहुत अस्त व्यस्त सा ये भी हो रही थी, तो वो सब मैंने फटाफट से सही कर दिए। और उसके बाद जाऊँगी मैं किचन में, क्योंकि लंच की तैयारी करनी है। लंच का भी टाइम हो रहा है। टाइम का ना सच बताऊं पता ही नहीं चलता है, 11-11:30 बजे के बाद बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कब दिन के 3-4 बज के, पता ही नहीं होता, ऐसा कुछ होता है। तो वही है। और यहाँ पर जो है ना पापा किसी काम से बाहर गए थे अपने, तो पापा मक्की का आटा लेकर आए हैं, क्योंकि पापा मॉर्निंग के टाइम पर ज़्यादातर जो है मक्की का आटे की रोटी ही खाते हैं। और उसके साथ ही पापा थोड़ा सा दही भी लाए थे। पापा दही लाए थे झोली बनाने के लिए, तो मुझे पता नहीं था कि पापा मतलब दही लाएंगे। मुझे ये था कि मतलब नहीं ला रहे, शायद अपने किसी काम से पापा बाहर जा रखे हैं, तो वो लेकर आए पापा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं झोली बना देती हूँ, तो कि मैं आपको बता ही रही थी मेरा झोली बनाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर ना मैंने आटा पहले ही भून लिया है, मैं आटे की झोली बना रही हूँ। और सच बता रही हूँ मैं आपको, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मुझे बेसन से ज़्यादा ना आटे की ज़्यादा पसंद आई। मतलब बेसन की तो ऐसा नहीं कि नहीं होती है, यहाँ पर आप देखते हो ज़्यादातर लोग जो हैं बेसन की ही बनाती है, हर घर में बेसन की ही बनती है। हम भी बेसन की बनाते थे, लेकिन जब से मैंने 1-2 बार आटे की बनाई ना तो मेरे को बहुत पसंद आई है ये। तो यहाँ पर मैंने कहा आटा ना पहले ही भून दिया था। एक बार जब मैंने बनाई थी मैंने उस टाइम पर भूना नहीं था, तो कमेंट आया था किसी का कि पूजा एक बार आप भूनकर तब बनाना, तब आप टेस्ट देखना। तो सच में आटा मैंने पहले ही भून दिया था। उसके बाद मैंने इसको जैसे हम लोग झोली बनाते हैं ना, कड़ी बनाते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस करा है। हल्का सा मैंने यहाँ पे ऑयल लिया, आप देख रहे हो ऑयल मैंने बहुत कम लिया इस टाइम पे, क्योंकि मैं घी का तड़का लगाऊंगी बाद में। और इसमें मैंने हींग, जीरा, साथ में ही मेथी दाना, सरसों के दाने, खड़ा जो धनिया होता है वो सब ऐड कर दिया, 2 लौंग भी इसमें ऐड कर दिए। और जो मैंने दही का जो मिक्सी जार में बैटर बना लिया था ना कड़ी का, आटा डाल के इसमें हल्दी, धनिया, नमक ये सब ऐड करा है। अभी लाल मिर्च नहीं डाली है क्योंकि मैं वो तड़के में डालूंगी इसलिए। और पानी मैंने खूब सारा ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी जैसे जैसे ये बनती है ना और टेस्टी लगती है। और ऊपर से क्या होता है कि ये
इसमें बन रही है लोहे की कढ़ाई में, तो इसका टेस्ट ना और दुगना आता है। तो मैं एक बार क्या करती हूँ ना, इसको अच्छे से उबाल देती हूँ बिल्कुल हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर देती हूँ और लो फ्लेम पे इसको आधा पौना घंटा मैं पकने देती हूँ। तो इससे क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपको पकौड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। और अभी जो सामान मैंने सारा बाहर निकाला है ना, वो सब मैं यहाँ पर रख रही हूँ। हल्का सा मैंने जीरा भी इसमें ऐड करा था। जीरा मैंने कम इसलिए करा क्योंकि अभी मैं तड़का लगाऊंगी घी का, तो जीरा थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूंगी। और मैंने आज प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा, मैंने लहसुन का ही तड़का लगा दिया। प्याज पता नहीं, मुझे आज मन नहीं हुआ कि मैं कट करके इसका तड़का लगाऊं, तो मैंने क्या करा कि मैंने छोटे छोटे लहसुन कट करे और उसी का मैंने तड़का लगाया। और आपको सच बता रही हूँ, इतना अच्छा, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। और जो बाकी थोड़ा सा बचा ना आटा भुना हुआ, वो मैंने आटे वाले जो कंटेनर है उसमें ही डाल दिया है। तो आप लोग ना बनाकर एक बार ज़रूर देखना, मेरे कहने पर आप देखना। वैसे आप बनाते होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करना। बिल्कुल जैसे आप बेसन की बनाते हो वैसे ही बनानी है, बस आटे को थोड़ा सा भून लेना है। तो यहाँ पे चीज़ें मैंने अपनी जगह पे रख दी हैं और हल्का सा काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया। अब इसको पकने देते हैं। उसके बाद ना मैं आशी और सिया को स्कूल लेने चली गई थी, क्योंकि इनका तुरंत एकदम से फ़ोन आ गया था कि लिया ना, तो मैं चली गई थी। वहाँ से आई, उसके बाद मैंने इसमें तड़का लगाया। तो मैंने वही घी था, घी में मैंने हल्का सा हींग, जीरा डाला और कड़ी पत्ता डाला। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च डाल के ना तड़का लगा दिया लहसुन के साथ। तो यहाँ पर ये बन चुकी है और जितना ये देखने में अच्छी हो रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी हो रही है ये। टाइम आप देखो यहाँ पर 2:30 बज चुके हैं और अब मैं जो है खाना लगाऊंगी, हम लोग खाना खाएंगे। और अभी जो टाइम है वो शाम का हो चुका है। छत में गई थी मैं कपड़े लेने के लिए और बिल्कुल बादल लग चुके हैं। हल्की सी धूप आज आई थी तो कपड़े बहुत अच्छे से सूख चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर मौसम ऐसे ही हो गया था। लेकिन बारिश नहीं आई है, बारिश फिर शाम के टाइम रात को ही आई थी। और यहाँ पर इतना अंधेरा सा लग रहा था ना, बिना लाइट के तो बिल्कुल अंधेरा ऐसे लग रहा था। 6-7 मतलब इतना टाइम हो चुका होगा, लेकिन अभी यहाँ पर 4:30-5 बजे का टाइम है ये। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा टीवी वगैरह देख रहे थे बच्चे, और कभी ये सोफ़े में होते हैं, कभी ये नीचे होते हैं जहाँ इनका मन होता है। और कुशन बस ऐसे टेढ़े मेढ़े ही रख देते हैं ये। तो कितनी बार मम्मी ठीक करती हैं, कितनी बार मैं ठीक करती हूँ, लेकिन ये बच्चे जब तक इनको बोलो ना तब तक ये ठीक नहीं करते हैं। मुझे लगता है सबके घर में कुछ ना कुछ मतलब बच्चे इस तरह से करते ही होंगे। मैं हमेशा सोचती हूँ मेरे बच्चे करते होंगे, लेकिन फिर कमेंट आते हैं नहीं पूछा, सबके बच्चे ऐसे करते हैं, थोड़े थोड़े मतलब थोड़ा थोड़ा करते ही हैं बच्चे। और फिर कभी कभी लगता है कि अब ये छोटे हैं तो इस टाइम पे कर रहे हैं, बड़े होंगे तो फिर बच्चे क्या है कि ये चीज़ें थोड़ा सा कम ही हो जाती है। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आशी और शायद छोटे थे ना, पहले इतने कागज़ फाड़ना, यहाँ पड़े रहना, ये मतलब इधर फेंकना उधर फेंकना बहुत इनका रहता था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो इतना नहीं करते हैं ये। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें जो हैं कम हो जाती हैं बच्चों की। तो उस टाइम अब जैसे हम याद कर रहे हैं कि बच्चे ऐसे करते थे, कभी डॉक्टर बनना, कभी टीचर बनना, इस तरह से खेलते थे। अब नहीं खेलते क्योंकि बड़े हो गए हैं, तो वो यादें हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि चलो अभी कर रहे हैं तो अब क्या कर रहे हैं, समझाते तो है ही। तो मैंने यहाँ पर ना दाल जो है वो भिगा दी है चने की, क्योंकि हम लोग रात को बनाएंगे लौकी और चने की सब्जी, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने चने की दाल अभी भिगवा दी है ताकि ये अच्छे से भीग जाए। और यहाँ पर बन रही है चाय। तो यहाँ पर अभी मैंने अदरक वगैरह इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है अदरक वाली चाय पीने का, तो इसलिए तो मैंने यहाँ पर अदरक थोड़ा सा वो करा है। अच्छे से उबाल लूँगी इसको, और तब तक फ्रिज में से ना मैं लौकी भी निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर ठंडी रहेगी ना तो थोड़ा सा पकने में टाइम लग जाता है। तो मैंने बाहर निकाल दी है, बनाएंगे तो बाद में, अभी 6:30-7 बजे के टाइम, लेकिन पहले ही मैंने निकाल के रख दी है। और बस अब चाय वगैरह दूंगी सबको। और वहाँ आप सामने ड्राइंग रूम में देख रहा हूँ कितना अंधेरा हो रहा है, मतलब 5 बजे ही ऐसा अंधेरा हो रहा था कि क्या बताऊँ आपको। तो वही है, बस यहाँ चाय बन गई है। और ये जो ब्लैक टी है ना, ये हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये बोल रहे थे मुझे ब्लैक टी पीनी है, तो इनके लिए बना रही हूँ। बाकी मम्मी पापा के लिए तो वही दूध वाली चाय बनेगी।
तो यहाँ पे ना मैं बनाने जा रही हूँ अभी कुछ, क्योंकि सिया ना सो के उठी और उसको भूख लगने लगी थी। तो मैंने उसको कहा दूध पी ले, बहुत सारे ऑप्शन दिए, लेकिन उसको नहीं, मुझे कुछ और खाना है, कुछ और खाना है। तो आपने देखा होगा जो मैंने अभी टोफू बनाया था, उसका जो पल्प या फाइबर आप बोल सकते हो, जो बचा हुआ था ना मेरे पास, उसमें से थोड़ा सा पार्ट मैंने ले लिया है। और इसमें मैंने जो है धनिया, साथ में प्याज, अदरक और हरी मिर्च नहीं, और इसमें कुछ मसाले, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, ये सब मैंने ऐड कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ना मैं इसका सोची थी मैं कटलेट टाइप का बनाऊंगी। तो कटलेट या फिर टिक्की टाइप का आप बोल सकते हो। और इसमें ना कुछ बाइंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं बेसन वगैरह या कुछ भी, लेकिन मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा, सिंपल ऐसे बना रही हूँ मैं। और सेम ऐसा ही इसका भरवा पराठा ही बना सकते हैं, क्योंकि भरवा पराठा तो मैंने इसका खाया है, तो वो तो मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने कभी पराठा तो मैं कहाँ बनाऊँ, ऐसी टिक्की बना के देखती हूँ। तो टिक्की अच्छी बन रही थी, लेकिन ये पलटते हुए ना टूटने लग रही थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग का प्रॉब्लम मेरे को लग रहा था। तो बना तो दी थी मैंने, लेकिन फिर सिया ने जो मतलब साबुत बनी थी ना, मतलब जो पूरी टिक्की बनी थी वो उसने खाई, और जो टूट गई थी वो उसने नहीं खाई। तो बाहर फिर मैंने वो चिड़िया को दे दिया था। लेकिन फिर भी मैंने एक बार ट्राई करा कि टिक्की बनती है कि नहीं बनती है। अगर इसमें चावल का आटा या फिर हम लोग अरारोट वगैरह यूज़ करते ना, तो ये नहीं टूटती, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन वो चीज़ें मेरे पास थी नहीं यहाँ पर, तो इसलिए मैंने सिंपल ऐसे ही बना दिया था। लेकिन अगर आप इसके भर के पराठे, पूड़ी, कचौड़ी टाइप की बनाओगे ना, तो बहुत अच्छी लगती है ये, क्योंकि वो चीज़ मैंने खा रखी है ना, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि हाँ वो बहुत अच्छे बनेंगे। इस टाइम पे पलटते हुए बड़े क्रिस्पी से बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जब पक गए तो उसके बाद ये टूटने लग गए थे, पता नहीं क्या हो गया। सिर्फ 1-2 टिक्की ही ठीक बनी थी, बाकी तो टूटने लगी थी। खाने में काफ़ी अच्छी भी और थी, मैंने नहीं खाया, मैंने सच बताऊँ आपको तो मैंने सिर्फ 1-2 बाइट आप बोल सकते हो, सिर्फ नमक की वजह से चेक करा, क्योंकि इस टाइम ना ऐसी चीज़ें खाओ ना तो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होती, मैं नहीं खाती हूँ। तो सिर्फ आशी से एक बनाया था। आशी ने तो खैर खाया ही नहीं, क्योंकि वो बहुत देर में उठी, और मैंने कहा रहने दो, अब इस टाइम पे इसको नहीं देती हूँ, कहीं एसिडिटी ना हो इसलिए। तो इस तरह की टिक्कियाँ बनी थी, अच्छी हो रही थी, सिया को अच्छी लगी, थोड़ा उसने खाया, फिर बाकी उसने छोड़ दिया था। तो इस तरह से ये टूट गई थी। तो वो ही है। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं आज यहीं पे एंड। इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी और आप सभी को मिलूंगी अपने न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।